क्लास 3 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज रिवर्सल ट्रेडिंग। आखिर रिवर्सल ट्रेडिंग होती क्या है। प्रीवियस हमने 3 क्लासेस डन कर ली, जिसमें हमने बात किया व्हाट इज बाइनरी ट्रेडिंग, व्हाट इज कैंडलस्टिक एंड व्हाट इज मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट। और आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम व्हाट इज रिवर्सल ट्रेडिंग। आखिर ये रिवर्सल ट्रेडिंग होती क्या है। अब नाम से पता चल रहा होगा रिवर्सल। पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि काफी सारे ट्रेडर्स होते हैं, हर कोई होता है जो ट्रेड करता है। सपोज करो मैं हूं तनिष्क ट्रेडर, कोई सेपरेट पर्सन है अजय ट्रेडर, कोई है देव ट्रेडर, कोई है विक्रांत ट्रेडर, अलग अलग ट्रेडर्स है, सब मार्केट में पैसा बना रहे हैं। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हम जो सीख रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, वही सेम स्ट्रेटेजी दूसरा कोई फॉलो कर रहा है। हर कोई मार्केट में आता है, सीखता है, पैसा अपनी स्ट्रेटेजी अपने नॉलेज से बनाता है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बता रहा हूँ जो कि मैंने जाना है, जो मैंने सीखा है, और उस तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से आप कोई गलतियां करोगे नहीं और गलतियों की कोई गुंजाइश बचती नहीं है। अब मार्केट में अलग अलग टाइप के ट्रेडर होते हैं। कोई होता है जो कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग करता है, कोई होता है जो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है, कोई होता है जो चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करता है, कोई होता है जो न्यूज देख के फंडामेंटल एनालिसिस करता है, कोई होता है टेक्निकल एनालिसिस करता है। लेकिन हमारा जो ट्रेडिंग पार्ट है वो टेक्निकल एनालिसिस का। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम क्या सीख रहे हैं और बाद में कंफ्यूजन ना आए। आप मुझसे पूछो कि भैया ये क्या होता है, भैया ये क्या होता है, ये चीज है। रिवर्सल का मतलब क्या होता है। रिवर्सल का मतलब होता है कोई चीज चल रही है सीधी सीधी और वो पलट जाए। रिवर्सल का मतलब कि जा रहा है और घूम जाए। एक एग्जांपल से समझो कि ये है NH47, यहां से जा रहा है ये रोड सीधा सीधा, ये है बीच में डिवाइडर, ये दूसरा रोड है जो इधर से जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट रोड पे क्या होता है, जब हम चलते हैं चलते हैं चलते हैं, एक टर्न हमें देखने को मिलता है जिस जगह से हम यू टर्न करते हैं। जिस जगह से हम यू टर्न करते हैं तो हम उधर से, इधर से हम आ रहे थे भाई, इधर हम मुंबई, ये मुंबई का रास्ता है, इधर हम जा रहे थे दिल्ली, फिर इधर से वापस हम मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इधर से इधर हमने टर्न लिया, इसे हम कहेंगे कि हमने टर्न लिया, हम घूमे, तो इसे हम ऐसा रिवर्सल ही देखेंगे। पर कई बार क्या होता है कि कभी कभी मार्केट में डिवाइडर की जगह लोग उस डिवाइडर को तोड़ के ही अपने अकॉर्डिंग ही, उस क्षेत्र के लोग, उस जगह के लोग, उस एरिया के लोग उस डिवाइडर को तोड़ के अपनी मर्जी से, कोई डिवाइडर है नहीं फिर भी अचानक से रास्ता बना देते हैं। हमारे सामने हम चलाते हैं गाड़ी, अचानक से गाड़ी आ जाती है। तो इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि जो नॉर्मल लेवल होते हैं वो तो होते ही है, लेकिन कभी कभी कुछ लेवल अचानक से बनते हैं और हमें ये चीजें पकड़ना आनी चाहिए। समझ गए। रिवर्सल का मतलब तो यही होता है। इसे यहां से मैं हटाता हूँ। जितने लोगों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है वो क्लास देखना, देन ये क्लास देखना, क्योंकि शायद कुछ समझ में ना आए। अब मार्केट में रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे वर्क करेगी। मार्केट में रिवर्सल ट्रेडिंग ऐसे वर्क करेगी कि ये एक लेवल है, मानते हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, समझो भी एग्जांपल से, और मार्केट में ग्रीन कैंडल्स आ रही है, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, देन ये ग्रीन कैंडल, और इस ग्रीन के बाद अचानक से एक रेड कैंडल आ जाती है। अचानक से एक रेड कैंडल आने के बाद जो यहाँ पर ये कंडीशंस बनी है, मार्केट ने टर्न किया है, ठीक है, टर्न किया है, इसे हम कहेंगे रिवर्सल। ये रिवर्स हुआ है और इसी पे हमें ट्रेड करना है। मार्केट में हमें यही कंडीशन फाइंड करना है कि कब हम एक अच्छा लेवल बनाए, किस तरीके से एक अच्छा लेवल बनाए कि हम एक रिवर्सल पॉइंट कैप्चर कर पाए, कि हमें पता चल जाए कि मार्केट इस जगह से रिवर्स हो सकता है, इस जगह से रिवर्सल लेगा। ये हो गई रेड कैंडल की बात। जब हम दूसरी बात करेंगे, जैसे कि मानते हैं कि एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे एक रेड कैंडल आई, यहाँ पर एक रेड कैंडल आई, रेड कैंडल आने के बाद इस जगह से एक ग्रीन कैंडल आ गई। तो इस जगह से जो ग्रीन कैंडल आई है, ये जो लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये दो लेवल हमें मार्केट में फाइंड करना है। ये तो बात हो गई कि रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है। रिवर्सल ट्रेडिंग में हमें रिवर्स पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स पॉइंट फाइंड तो कर लेंगे भाई हम, लेकिन ये चीज ध्यान दो कि रिवर्सल ट्रेडिंग तीन चीजों को यूज करके की जाती है। नंबर 1 SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नंबर 2 कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। नंबर 3 ट्रेंड। ये तीन चीजें आपको फाइंड करना है, हमें मार्केट में फाइंड करना है। जब हम ये तीन चीजों को मिक्सअप करके ट्रेड करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी उतनी ही निखर के आएगी। कहने का मतलब है, देखो अगर तुमने एक परफेक्ट एसएनआर फाइंड कर लिया, ठीक है, परफेक्ट एसएनआर फाइंड किया और तुम सिर्फ उस पर ट्रेड कर रहे हो, सिर्फ एसएनआर पर ट्रेड कर रहे हो, तो हो सकता है तुम्हारी एक्यूरेसी हो जाएगी 65% ट्रेड विन की। लेकिन तुमने इसमें कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को भी मिक्स कर दिया तो तुम्हारी एक्यूरेसी हो जाएगी 75%। तुमने इसमें ट्रेंड को भी मिक्स कर दिया कि हमने भाई ट्रेंड भी देखा है, ट्रेंड भी हमारे फेवर में है, तो तुम्हारी एक्यूरेसी हो जाएगी 85% टू
90% मानते हैं। 100% हो जाएगी ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चमत्कार नहीं हो सकता है ट्रेडिंग की दुनिया में। और ऐसा चमत्कार अगर कोई करके दिखा रहा है तो फिर क्या बोलूं मैं। तो हम इन 3 चीजों को फॉलो करेंगे एक रिवर्सल पॉइंट को फाइंड करने के लिए। अभी थोड़ा सा समझो, अभी मैं बेसिक बताता हूँ, धीरे धीरे अच्छे से क्लियर करूंगा। ये सवाल कि कैंडलस्टिक में क्या देखना पड़ता है, ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करें, विक टू विक ड्रॉ करें, ये सब बताऊंगा। सबर रखो, शांति का फल मीठा होता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, रिवर्सल ट्रेडिंग हम 3 चीजों को यूज करके करेंगे। पहला हो गया हमारा कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, दूसरा हो गया हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा हो गया हमारा ट्रेंड। इन 3 चीजों को मिक्सअप करके हम एक रिवर्सल पॉइंट फाइंड करेंगे, और रिवर्सल पॉइंट फाइंड करके हम ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि मार्केट में जो भी लोग रिवर्सल ट्रेडिंग को जानते हैं तो मानते हैं कि आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन जितने लोगों को नॉलेज है उन्हें ये लगता है कि रिवर्सल का मतलब ये होता है, रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हैं इसका मतलब ये है, जैसे कि डोक्सा का चार्ट है, अकाउंट नहीं बनाया, बना लेना अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरी ट्रेडिंग कम्युनिटी में भी लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ इस जगह को, देखते हैं, मार्क करता हूँ इसको, मार्क ओपन पेन, ये लो। अब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, या फिर ये पॉइंट देख लो। इन पॉइंट से क्या हुआ है, इन पॉइंट से मार्केट अप गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया, अब गया, डाउन आया। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है रिवर्सल पॉइंट। ठीक है, रिवर्सल पॉइंट मार्केट ने रिवर्स किया है, मार्केट ने टर्न किया है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है। अगर हम ये पॉइंट फाइंड कर ले, हमने ये पॉइंट फाइंड कर लिया होता, हमने देखा होता कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस है, हम यहाँ ट्रेड करते तो हमारी ट्रेड विन होती। लेकिन जितना ये सुनने में आसान लग रहा है उतना सुनने में आसानी एक्चुअल में होता नहीं है। रिवर्सल फाइंड करने के तरीके, रिवर्सल फाइंड करने के बाद जब आप समझ गए कि भाई हमने तो सारी चीजें कर ली है, बट मार्केट हमेशा इन चीजों पर ट्रैप बनाता है, मार्केट आपसे ज्यादा समझदार है। हम तो बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम 100% कभी नहीं हो सकते, हम 90% हो सकते हैं या मैक्स 95% हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने नजरिए में। 100% भी हो सकते हो लेकिन अपने नजरिए में, कैसे, अपने एक्सपीरियंस से। ये रिवर्सल पॉइंट्स है, हमने सब फाइंड किया। लेकिन मैं भी जो बात कर रहा हूँ कि लोग कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे कि इन्हें पता है कि यहाँ पर कोई अच्छा लेवल है, भाई मार्केट यहाँ पर आया है, मार्केट ये रिवर्सल पॉइंट है, मार्केट यहाँ पर आया है, तो वो क्या करेंगे, जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, टाइम फ्रेम है, तो वो यहाँ से 15 मिनट की ट्रेड करेंगे, किस डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे ऊपर, और जब मार्केट डाउन जाएगा तो हम पैसा बना के चले जाएंगे। ये चीज ठीक है, हम पर दिमाग में यह बैठा लो कि हम कर रहे हैं बाइनरी ट्रेडिंग, यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, यहाँ पर कोई टारगेट सेट करने का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ कोई लेवरेज नहीं होता। यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे, टाइम डालेंगे, उतने टाइम तक मार्केट डाउन रहा तो हम पैसा बना लेंगे 74%, इसमें हमें मिल रहा है 89 का, इस पे करूंगा तो 89 मिलेगा, तो इतना पैसा बना के चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे कि हमें लग रहा है कि भाई ये मार्केट यहाँ से डाउन गिरेगा तो हम 10-15 मिनट की ट्रेड करें। रूल हमेशा याद रखो, जितने जितने भी मिनट का टाइम फ्रेम है, जितने भी मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 1 मिनट की ट्रेड करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है 5 मिनट की ट्रेड करेंगे। किस पे करेंगे, सिर्फ एक कैंडल पे, ठीक है, किस पे करेंगे, सिर्फ यहाँ पर देखो, अभी जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ये पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे, ये हमारी होगी ट्रेड कैंडल, ठीक है, ये ट्रेड कैंडल है, इस कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे, इस कैंडल पे 1 मिनट की ट्रेड करेंगे, 1 मिनट के लिए ये कैंडल रेड बनी, हम ट्रेड भी करके बाहर निकल गए, उसके बाद मार्केट को चाहे अप जाना हो, मार्केट को डाउन जाना हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमने पैसा बना लिया है, अब हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे हमारी कंडीशंस को मिला के। रिवर्सल ट्रेडिंग का मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बाइनरी ट्रेडिंग में हमने भी समझा है। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा एडवांस की तरफ। एडवांस का मतलब ये नहीं है कि बेसिक क्लास में आपको सब बहुत एडवांस बता दूंगा, अभी हम थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। रिवर्सल ट्रेडिंग हमने जान ली कि रेड के बाद ग्रीन बनना, मार्केट टर्न करेगा एक जगह से, एक लेवल से, लेकिन उस लेवल के लिए यहां से ब्रेक करते हैं। यहां पर देखो एक मार्केट है जो ऐसे 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 टर्न कर रहा है, ठीक है, तो हम को इस तरीके से नहीं, अभी हमने बात की एक मार्केट है, 1 2 3
4 5 6 7 8 हमने बनाया भाई यहाँ पर एक लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल। ये क्या होता है? इसको ये तो सिंपल सी बात है कि रेजिस्टेंस लेवल जहां से मार्केट डाउन जा रहा है, सपोर्ट लेवल जहां से मार्केट अप जा रहा है, जहां से मार्केट अप जा रहा है, रेजिस्टेंस लेवल जहां से मार्केट डाउन जा रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की डिटेल वीडियो नेक्स्ट क्लास होगी, क्योंकि इसे समझना जरूरी था, देन उसे समझना जरूरी था। उसे मैं समझाता तो किस कॉन्सेप्ट से समझाता, तो इसके बाद वो सारा अच्छा समझ आएगा। लेकिन बेसिक तो यही है, सबको पता होता है, और नहीं पता था तो अब पता हो गया। रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ऐसा लेवल जहां से मार्केट डाउन आता है। सपोर्ट लेवल जहां से मार्केट अप जाता है। ठीक है, तो अब हमें हमें क्या करना होता है? हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमें पॉइंट्स फाइंड करना है। मार्केट ने टर्न किया, एक जगह से रिवर्स हुआ, दो जगह से रिवर्स हुआ, तीसरे जगह मार्केट जब यहाँ पर आएगा तब हम यहाँ पर चीजें चेक करेंगे कि भाई मार्केट पिछले दो जगह से रिवर्स हुआ है, तो इस जगह से भी मार्केट रिवर्स हो सकता है, मार्केट रिवर्स हो सकता है। लेकिन हम कंफर्म कैसे करेंगे मार्केट रिवर्स हो सकता है नहीं हो सकता है? हम कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर जो भी लेवल है वो लेवल कितना स्ट्रांग है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर कैंडल किस तरीके की बनी है, कैंडल किस तरीके की बनी है। और तीसरी चीज, यहाँ का ट्रेंड कैसा है। अब लेवल कैसा है ये हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ये समझेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता ही नहीं है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से बनता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बॉडी टू बॉडी लगानी चाहिए, विक टू विक लगानी चाहिए, क्या होता है ये सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि समझ लो भी, इस वीडियो में भी समझ लो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डाउन अप, स्ट्रॉन्ग दिमाग में सवाल चलता है ना, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करे, विक टू विक ड्रॉ करे। इसका सिंपल सा मतलब ये है, सिंपल सा मतलब कि ये समझो कि लेवल की लाइन हमेशा उस जगह से क्रॉस होनी चाहिए जहां पे, इसे मैं हटाता हूं, लेवल की लाइन उस जगह पे क्रॉस होनी चाहिए सेकेंड। अभी यहाँ पर देखो, चलो मैं एक बनाता हूँ कैंडल, ये कैंडल है, ये कैंडल है, फिर यहाँ से एक कैंडल गई, फिर यहाँ से एक कैंडल गई, फिर यहाँ से कैंडल डाउन आई, यहाँ से कैंडल डाउन आई, फिर यहाँ से कैंडल बनी। एक समझो, बस एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर यहाँ से कैंडल डाउन आई, फिर यहाँ से कैंडल बनी, फिर यहाँ से कैंडल यहाँ तक बनी। अब ये हमें दिख रहा है कि मार्केट हर जगह से डाउन डाउन गया है। मैंने एक लाइन बनाई इस तरीके से, मैंने लाइन बनाई, मैंने देखा कि यहाँ पे तो कहीं जगह विक टच, कहीं जगह बॉडी टच हो रही है ऑलमोस्ट, कहीं जगह विक टच हो रही है, कहीं जगह तो थोड़ी सी बॉडी बाहर जा रही है। तो ये क्या सही लेवल है? देखो, हमारे लेवल का कॉन्सेप्ट हमेशा ये होता है कि स्ट्रॉन्ग लेवल वो लेवल जहां से होंगे मल्टीपल टचेस, स्ट्रॉन्ग लेवल वो लेवल जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स रिवर्स दिया है। हमें ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि सब बॉडी टू बॉडी रखना है, हमें ये दिमाग में बैठाना है कि हमारी लाइन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए जो ज्यादातर रिवर्सल पॉइंट को एक जगह कैप्चर करे, एक जगह कैप्चर करेगी रिवर्सल पॉइंट को। समझ रहे हो? जैसे कि मैं लाइव चार्ट पर एक समझा देता हूँ, एक जगह कैप्चर करेगी तो वो लेवल हमारा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा। काफी सारे लोग बोलते हैं ना बाइनरी ट्रेडिंग में मार्टिंगल को यूज करते हैं, मार्टिंगल क्यों है, मार्टिंगल क्यों है, क्यों करना है, नहीं करना है, ये वो। जैसे कि मैं इस जगह को लूं, अगर मैं इस जगह को लेता हूँ, ये इतना परफेक्ट है नहीं, बट चलो इस जगह को ही लेते हैं। यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ, यहाँ पर चलो इसे हटाते हैं, मार्क से करता हूँ। अब यहाँ पर देख, ये एक लाइन है, ये लाइन सीधी लाइन। अब यहाँ पर देखोगे मार्केट में इस जगह से भी रिवर्स हुआ है, इस जगह से भी हुआ है, इस जगह से भी हुआ है, इस जगह से भी रिवर्स हुआ है। लेकिन क्या ये परफेक्ट लाइन है? क्या कौन सा रिवर्सल पॉइंट होगा? मगर एक लाइन नीचे करता हूँ, यहाँ से एक लाइन यहाँ से निकालता हूँ इस जगह से, तो क्या हुआ? इस जगह बॉडी टच हुआ है, इस जगह इसकी भी टच हुई है, इस जगह इसकी भी टच हुई है, इस जगह भी रिवर्स मिला है, इस जगह भी ग्रीन के बाद रेड आई है, और इस जगह तो मार्केट ने बिग कैंडल से क्रॉस कर दिया। बिग कैंडल से क्रॉस करा मतलब कि अच्छा लेवल है। अगर मैं इसे क्लीन करता हूँ और यहाँ से फिर से दिखाता हूँ कि जैसे इस जगह से यहाँ से
इस जगह से ये, तो यहाँ पर रिवर्स हुआ है, यहाँ पर रिवर्स हुआ है 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर ऑलमोस्ट था 4 टच नहीं हुआ और ये 5, ये बॉडी टू बॉडी आया है। हमने लेवल 1 बनाया है, अगर मैं इसको और नीचे कर देता हूँ, इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अब समझो एक और जादू दिखा, अब मैं इसे अगर यहाँ पर कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये बॉडी टू बॉडी परफेक्ट टच हुआ है। इसके बाद यहाँ पर भी ऑलमोस्ट बॉडी पे ही गया है, लाइन थोड़ी मेरे ऊपर हो गई है, यहाँ पर भी बॉडी पे गया है, यहाँ पर देखो ग्रीन के बाद रेड आई है, यहाँ पर रेड के बाद ग्रीन रही है, ऊपर से उसने अपोजिट बना लिया रेजिस्टेंस का सपोर्ट, फिर यहाँ से वापस मार्केट डाउन गिर गया है, फिर अगर पीछे जाएंगे तो पता नहीं, लेकिन 1 2 3 4 5 5 टचेस हमें देखने, 5 टचेस हमें देखे। जब मैंने पहली बार लाइन ड्रॉ की थी बड़ा कंफ्यूजन था, फिर हमने थोड़ा सेकंड पे गए, थोड़ा क्लियर हुआ, थर्ड पे गए तो हमने एक ऐसा लेवल निकाला जहां पर मल्टीपल टचेस है। हमारा मोटिव तो होना चाहिए कि हम बॉडी टू बॉडी टच करें, लेकिन अगर नहीं तो लेवल ऐसा क्रिएट करो जहां पर मल्टीपल टचेस बने। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक गैप थी, यहाँ पर गैप नहीं थी, यहाँ पर थोड़ा सा प्लस माइनस स्टक बना और यहाँ पर बॉडी थोड़ी सी बाहर थी। अब मार्केट जब इस लेवल पे आएगा कि भाई एक कैंडल बनी है, एक पतली से कैंडल बनते हुए आ रही है, एक बनी है ग्रीन कैंडल यहाँ पे, अब हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे डाउन की, हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे डाउन की, पर पता है क्या होता है, लेवल हम कभी भी हमारे नजर में एग्जैक्ट है, लेकिन प्लस माइनस पॉइंट्स के एरर होते हैं, तो इस वजह से हो ये सकता है कि एक छोटी सी ग्रीन कैंडल और बन जाए, इससे ही हम कहते हैं प्लस माइनस का एरर आना। हमारे नजरिए से जो हम लाइन बना रहे हैं वो सिर्फ लाइन मैटर नहीं करती है, जो पॉइंट्स होते हैं, जो मार्केट की मूवमेंट जो हुई है प्रीवियस टाइम वो भी मैटर करती है। इसलिए अगर ग्रीन पे जाती है तो हम एक वन स्टेप पार्टिकुलर फॉलो करते हैं, जब हम ट्रेड्स करते हैं, जब मैं सेशन लेता हूँ तभी मैं बताता हूँ ये चीज समझे कि क्यों जरूरी होता है। एरर बाइनरी में कभी कभी देखने को मिलता है, बाइनरी का ट्रेडिंग व्यू का सेम चल रहा है टॉक्सा में, इसलिए मुझे पसंद है, और यहाँ पर हम जो रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं छोटी, उसमें ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, 1 मिनट पे भी हम कर रहे हैं, इस वजह से भी चीज आती है। तो ये समझे, अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में और इसको डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पर हम रिवर्सल का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे तो कौन सा पॉइंट कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, वो डिसाइड करते हैं एक्चुअल में लेवल, लेवल जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो मार्केट को उतना पुश करेगा, जिससे कि यहाँ देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, जैसे यहाँ से देखो रिवर्स हुआ, बहुत अच्छा डाउन गया रेड के साथ, यहाँ से रिवर्स हुआ, बढ़िया डाउनफॉल आया, यहाँ पर टच नहीं हुआ बट उसके पहले ही ऑलमोस्ट आने लग गए, यहाँ पर भी लेवल्स ज्यादा है, मल्टीपल लेवल्स है, यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर भी अच्छा डाउन आया, फिर यहाँ पर टच हुआ, यहाँ पर भी सेलर्स की बढ़िया कैंडल है, अब यहाँ पर कहीं टच होगा आगे तो आएगी सही। अगर लेवल ऐसा होता है जैसे कि बहुत छुटकू लेवल है, ये है मानते हो, ऐसे 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 हो रहा है, छोटा हो गया, तो वो रेंजिंग मार्केट बन जाता है, उस मार्केट में हमें ट्रेड अवॉइड करना है, उसमें हम शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरीके से होगा मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझे, इसको करते हैं क्लोज। अब जैसे कि ये क्या है, मैंने मार्केट की वीडियोस में बताया था प्रीवियस जो वीडियो टाइप्स ऑफ मार्केट में, तो इस मार्केट को देख के समझ रहे हो कौन सा मार्केट है, चलो गैस करो कौन सा मार्केट होगा। 5 सेकंड दिए, 1 2 3 4 5, 2 सेकंड और ले लो, तब तक मैं ये ऑन कर देता हूँ। अब दो पॉइंट्स बहुत सारे लोगों ने सोचे होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ देखा करो वीडियो। दो पॉइंट्स क्या सोचे होंगे, कुछ लोगों ने सोचा होगा यहाँ पर ये स्टॉक मार्केट, कुछ ने क्या सोचा होगा ये रेंजिंग मार्केट, पर यहां पर मैं बताऊं तो ये एक रेंजिंग मार्केट है। मोस्ट रेंजिंग मार्केट और स्टॉक मार्केट की प्रोबेबिलिटी ये थी कि वहां पर कंडीशन ये थी कि वहां पर 2 से ज्यादा कैंडल ना बने, और 3 बन गई तो भी हम उसे कवर कर लेंगे स्टॉक में, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 2 3 है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मार्केट साइज क्या कहेंगे, चार्ट साइज बड़ा है, कैंडल्स का वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है, तो हम इसे कवर करेंगे मेरे नजरिए से मैं इससे रेंजिंग देखूंगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इतनी बड़ी कैंडल्स, इतनी इतनी बड़ी कैंडल्स आ जाए तो हम नहीं मानेंगे उसको, इसे छोटा कर देंगे तो स्टक भी कह सकते हैं, पर मैं इससे रेंजिंग बोलूँ क्योंकि एक अच्छे से रेंज में चल रहा है मार्केट, एक रेंज कवर करने के लिए एक एरिया बना रहा है। स्टॉक मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है, अप डाउन हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में लेवल्स बनाना पॉसिबल नहीं, यहाँ पर क्लियर लेवल बन रहे, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो इसे हम रेंजिंग में ही कवर करेंगे। हाँ, किसी में भी कर लो वैसे, क्योंकि ट्रेड तो हमें करना नहीं, ऐसा मार्केट को हमें अवॉइड करना। अब ये समझ लिया हमने कि लेवल्स की बात करी, अभी हम नोट पैड पे जो बात कर रहे थे 3 पॉइंट हमने बात की थी, एक तो लेवल्स की मैंने भी बात की, अब बात करते हैं कैंडल्स की। कैंडल्स की बात करते हैं, ध्यान से सुनो, ये सेकंड चीज, रिवर्सल ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो इस चीज का हमें बेहद ध्यान रखना है कि कलर्स का,
कलर्स का कैसे ध्यान रखेंगे भाई? कलर्स का ध्यान ऐसे रखना है कि ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, ये है एक रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस कौन सी जगह होती है? रेजिस्टेंस वो जगह होती है जहां पर ग्रीन के बाद रेड कैंडल। मार्केट में ये कैंडल आ चुकी है, वीक में पढ़ा था रेड, चलो ये देखो, रेजिस्टेंस लेवल वो जगह मार्केट जहां से डाउन गिरेगा। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल आई है, हमने देखा कि भाई ये परफेक्ट लेवल है, तो हम यहाँ से ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन की। लेकिन एक सवाल अच्छा है, जितने लोगों ने सोचा होगा, अब मैं जो बताने वाला हूँ, अगर वो सोचा था तो मान जाना कि तुम एक अच्छे से ट्रेड करो, तुम्हारा दिमाग बहुत दिमाग पूरा घुसा हुआ है, तुम चाहते हो, तुम्हारे में डाउट। और अगर नहीं सोचा था तो ये सोचना कि तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है। सिर्फ रिवर्सल का मतलब लेवल पे आके कैंडल करके टर्न होना नहीं है, ये भी समझो। मैं बताता हूँ, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जो इस तरीके से ट्रेड करेंगे, ग्रीन आई देन रेड के लिए ट्रेड कर, मतलब कि ये है ट्रेड कैंडल, ठीक है, ग्रीन आई तो ट्रेड करना कि कैंडल रेड बनेगी उस पर। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो ट्रेड करते हैं कब, कि जब कैंडल आ गई तो उसके बाद वाली कैंडल पे ट्रेड करना, चेक करना कि मार्केट रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सवाल आया था कि हमें ट्रेड कब करना है भैया, रिवर्स होने के बाद या रिवर्सल पे ही करना है? हम रिवर्सल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ट्रेड पॉइंट पे रिवर्सल पर ही करना है। ग्रीन कैंडल है देन रेड की प्रिडिक्शन करके करना है, हमें रेड आने के बाद ट्रेड नहीं करना है। रिवर्सल हो गया तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ये नहीं सोचना है कि भाई मार्केट तो रिवर्स हो रहा है तो चलो मैं नेक्स्ट कैंडल पर एक और ट्रेड दबा देता हूँ, मार्केट रिवर्स हो रहा है, मार्केट को तो डाउन ही जाना है तो ट्रेड कर देते हैं। अब हम एक कैंडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, एक कैंडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो ये चीज ध्यान में रखो कि उस एक कैंडल में जो कैंडल एक रेट बनेगी, जो हमने प्रिडिक्शन करी वो इसी जगह की है, वो इसी जगह की है। तुम ये सोचो कि मैं इस पे भी ट्रेड कर देता हूँ, मेरी इस पे अपॉर्चुनिटी हो गई है मिस, तो मैं अब इस पे ट्रेड कर देता हूँ डाउन डायरेक्शन में, ये बना दी तुमने ट्रेड कैंडल, ट्रेड कैंडल। तो ये कैंडल जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम ये सोचो पर ऐसा कभी नहीं करना है। इसके बाद पता है क्या हो सकता है, तुम्हारी ये कैंडल रिवर्सल पॉइंट से अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चलो थोड़े से सेलर्स आ गए, हमने देखा कि एक अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा सेलर्स आ गए, लेकिन थोड़े टाइम बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल जाएगी और इस लेवल को कर देगी ब्रेक, इस लेवल को कर देगी ब्रेक, उसका मार्केट जाएगा, हो सकता है टेस्ट करके जाए, देन फिर अप जाएगा। तुम सोचो कि ये कैसे हो गया, तो ये होता है, ये होता है, बहुत बार होता है। हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहे कि ये इधर ही जाएगा इधर जाएगा, वो बात की सिनेरियो। हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं तो हम हमारे जो माइंड में बिठा चुके हैं कंडीशन, वो कंडीशंस को नजर में रखते हुए मार्केट में नजर गड़ा के बैठेंगे और वो जो कंडीशन बनेगी तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो हमें रिवर्सल कैंडल पर ही ट्रेड करना है, रिवर्स होने के बाद ट्रेड नहीं करना है। रिवर्स हो गया मार्केट में, जैसे कि मार्केट में मानते हैं यहाँ पर एक लेवल है आपकी, एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर ग्रीन बन रही है, ग्रीन बन रही है, ग्रीन बन रही है, ऐसा चल रही है, कैंडल चल रही है, और अचानक से क्या होता है, अचानक से क्या होता है, वही कैंडल यहाँ से विक छोड़ते हुए एक रेड कैंडल बन जाती है, विक छोड़ते हुए एक रेड कैंडल बन जाती है। और उसके पहले वाली तो ग्रीन थी, आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर ग्रीन बनेगी, गैप नहीं रहेगी, तो मैं नेक्स्ट डाउन की करूंगा। आपने देखा कि भाई इसने तो टच करके ही रेड बना दी, क्या हुआ, मैं तो इस पे नेक्स्ट वाली पे कैंडल पे ट्रेड कर देता हूँ, बट ऐसा नहीं करा, रिवर्स हो गया तो अपॉर्चुनिटी हुई मिस, अगली अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। तो हमने दोनों की बात करी, अब तीसरी बात करते हैं जो कि थी हमारे ट्रेंड की, यहाँ से शायद हट गया है, नोट करते हुए चलना, पर्सनल नोट्स बनाओगे तो अच्छा होगा, ठीक है। ये ट्रेंड है, दोनों बात कर लिया, अब बात करते हैं ट्रेंड। ट्रेंड क्यों मायने रखता है, हमें रिवर्सल ट्रेड करना है, हमें ट्रेडिशनल साइकोलॉजी देखना है, हमें सब देखना है, साथ में ट्रेंड भी देखना है। ट्रेंड, ट्रेंड इज फ्रेंड, बहुत अच्छी बात है, करके हार्ड अच्छा लगेगा, बढ़िया लग रहा है, तो हटाई देते हैं, ये हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। Cool. अब देखो, मार्केट में अगर ट्रेंड अपवर्ड है, मार्केट में अगर ट्रेंड इस तरीके से अपवर्ड चल रहा है, तो हम कभी भी रिवर्सल के लिए, रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए डाउन डायरेक्शन की ट्रेड फाइंड नहीं करेंगे,
इस डायरेक्शन की ट्रेड फाइंड नहीं करेंगे। क्यों? जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल कौन सा लेवल? जहां से सेलर्स आ रहे हैं। सपोर्ट लेवल कौन सा लेवल? जहां से बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये समझो, एक लाइन बनाई मैंने और ये एक लाइन बनाई, ये लेवल रेजिस्टेंस क्योंकि यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं, ये लेवल सपोर्ट क्योंकि यहाँ से बायर्स आ रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हमने देख लिया ये चीज होती है। अब हमें रिवर्सल ट्रेड करना है भाई, हमने लेवल भी देख लिया, हमारी कैंडल की साइकोलॉजी को ऑलमोस्ट वर्क करी है। साइकोलॉजी क्या होती है, कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, वो आगे बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडवांस के बाद। चिंता मत करो, थोड़ा टाइम तो मैंने प्रॉमिस किया है कि 5 वीडियो कंप्लीट हो गई, 4 26 वीडियो या 25-20 वीडियो रुको, तुम 20 वीडियो के बाद ये बोलोगे कि वाह हम क्या सीख गए, अब तो अंतर्यामी बन गए। अब यहाँ से ये रिवर्सल है, ये डाउन का है, तो हमें डाउन कभी भी नहीं जाना है। ट्रेंड कौन सा है? ट्रेंड है अप का, ट्रेंड है अप का, तो हमें सपोर्ट फाइंड करके अप की ट्रेड करना है। अप का ट्रेंड है तो हमारा फ्रेंड कौन हुआ? ग्रीन कैंडल। डाउन का ट्रेंड है तो हमारा फ्रेंड कौन हुआ? हमारे लिए पैसा कौन बनाएगा? रेड कैंडल। अप का ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल पैसा बनाएगा। यहाँ पर रेड कैंडल आई, हम अप की ट्रेड करेंगे ग्रीन कैंडल पे, तो वो हमारा प्रॉफिट होगा। ट्रेंड ऐसे फॉलो होता है, जहां तक मैं बता रहा हूँ वो समझो, सुनो, ट्रेड करो। अब लाइव चैट पर बताता हूँ, जो जो हमने अभी जाना थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, जहाँ पे मैं अच्छे से लेवल फाइंड करता हूँ वो देखते हैं। ट्रेंड ट्रेंड समझना बेहद जरूरी है। ये देखो ये बढ़िया है, तो ये बताता हूँ। अभी ये ट्रेंड डाउनवर्ड है, यहाँ पर मैं एक मार्क लेता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं एक लेवल बनाता हूँ, मैं बस एक कल्पना करो कि एक लेवल है, अभी नहीं है समझो, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन है और यहाँ पर लेवल है, समझे? ऐसे तो मार्केट डाउन जाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पर ये सेम ऐसे 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 करके डाउन गया है। तो यहाँ पर ये समझो कि ये जो लेवल है, ये यहाँ से मानते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये एक लेवल है यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, समझो। तो हम डाउन की ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा रिवर्सल पॉइंट हमें कौन पैसा बना के देगा? कौन देगा पैसा बना के? रेड कैंडल। अगर आपका होता तो ग्रीन कैंडल। अब हम यहाँ पे कोई नहीं फाइंड करेंगे कि यहाँ पर लेवल है भाई, यहाँ से रिवर्सल गया था, यहाँ से कहीं से रिवर्सल गया था, यहाँ से गया था, 3 बार मार्केट यहाँ से अप गया है, तो जब मार्केट यहाँ आएगा तो मैं ग्रीन कैंडल के ट्रेड करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, तब तक नहीं जब तक हम बहुत अच्छे से एडवांस नहीं हो जाते, हम बहुत अच्छे से सीख नहीं चुके हैं, तब तक बिल्कुल नहीं। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, कसम खा लेना, नहीं जाना है। हम किधर जाएंगे? डाउन ट्रेंड है तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट। ठीक है, हम रेड कैंडल पे जाएंगे, रेड कैंडल पे जाएंगे, रेड कैंडल पे जाएंगे। ध्यान ये रखो कि जितनी ज्यादा कंडीशंस आपके फेवर में होगी, आपके ट्रेड विनिंग के चांसेस, एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर मार्केट में डाउन डाउन डाउन, तो हम डाउन जाएंगे, अप के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, ये समझे? उम्मीद करता हूँ समझोगे। अभी तक हमने ये जान लिया यहाँ पर कि व्हाट इज रिवर्सल ट्रेडिंग, रिवर्सल ट्रेडिंग क्या होती है, रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है। मैं रिवर्सल ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस इसमें ज्यादा है, मैं इसी पर ट्रेड करता हूँ, मैं सिखाता भी वही हूँ। रिवर्सल ट्रेडिंग जहां से मार्केट टर्न करता है, हम 3 चीजों पे फॉलो करते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग, एक तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और एक ट्रेंड। ये 3 चीजों को मिक्सअप करके हम एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट फाइंड करते हैं। रिवर्सल पॉइंट फाइंड करके हम ट्रेड करते हैं। लेवल को ड्रॉ करना है जहां पर मल्टीपल टचेस हो, लेकिन इन तीनों के भी मल्टीपल टचेस, जिसकी बात हमने करी। वीडियो समझ में नहीं आई है, शुरू से देखना। पहला लेवल, लेवल हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, और लेकिन रिवर्सल ट्रेडिंग में प्लस माइनस एरर हमें देखने को मिलेंगे। तो वन स्टेप मार्टिंगल, 2 स्टेप मार्टिंगल कुछ लोग फॉलो करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो मैं 1 स्टेप करता हूं, तो 1 स्टेप मार्टिंगल फॉलो किया जाता है, जिसमें लेवल में अगर एरर आया, जैसे कि ये कैंडल ग्रीन है, रेड जानी चाहिए, ग्रीन बन गई, तो मैं नेक्स्ट पे फिर एक रेड की करूंगा, क्योंकि लेवल्स परफेक्ट एक्यूरेट हमेशा नहीं होते। कभी जैसे यहाँ पे बॉडी टू बॉडी, विक टू विक, विक टू विक, तो ये एक छोटा सा एक बॉक्स टाइप एक जोन बन जाता है हल्का सा, तो जिसमें 1-2 कैंडल समा जाती है, इसलिए वो एरर देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल क्या होता है, कैसे करना है ड्रॉ, ये सब हम नेक्स्ट में बात करेंगे। कैंडल की बात की कि हम रिवर्स के बाद ट्रेड नहीं करेंगे, हम रिवर्सल पे ट्रेड करेंगे, हम इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे, हम इसके बाद वाली पे, ऐसा नहीं कि रिवर्स हो गया तो उसके बाद पे ट्रेड करेंगे, नहीं, हम एट द पॉइंट रिवर्सल पे ट्रेड करेंगे। ग्रीन कैंडल इस लेवल पे क्लोज हुई, ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, देन हम डाउन की ट्रेड करेंगे,
यहाँ पर, यहाँ पर। तो समझ में आया होगा, आज की क्लास में मजा भी आया होगा। अगर इस क्लास को देखने के बाद फिर भी डाउट होता है तो मैं कहूंगा एक बार डाउट पूछने से पहले क्लास को फिर से अच्छे से डिटेल में देखना, अपने नोट्स बनाना। हो सकता है जो डाउट आ रहा हो वो क्लास ना देखने की वजह से मन में आया। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी क्लास। अगर पसंद आई है, देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज, क्योंकि मुझे सपोर्ट चाहिए आप सभी का। मुझे मेरे पुराने चैनल की बहुत याद आती है, तो मैं चाहता हूँ फटाफट इसको उससे भी ज्यादा जल्दी हम क्रॉस कर दें। ठीक है, और लाइक कर देना इस क्लास को। मैं लाइक एम रखता हूँ 500 लाइक्स। और कमेंट में जरूर ये बताना कि कैसी लगी क्लास, कैसे लगे मेरे एफर्ट्स। और क्लास 1 2 3 4 जरूर लिख देना। मिल जाए नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करने वाले हैं व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, बहुत प्यार से बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके रखना। जितने लोगों ने टॉक्सा का अकाउंट नहीं बनाया, टॉक्सा का अकाउंट बना लेना, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अकाउंट बनाने के बाद आपको $50,000 का एक डेमो अकाउंट भी मिल जाएगा, जिससे आप सीख भी सकते हो। और साथ ही साथ मेरी फ्री ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यूट्यूब पर मैं सिर्फ वीडियो प्रोवाइड